हसीना ने छोड़ी कुर्सी, हिंसा में 300 की मौत के बाद छोड़ा बांग्लादेश। प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में मचाई लूट। पूरी खबर को हम बारीकी से समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमवीर कुशवाहा, आपका स्वागत है। देश भर में मचे घमासान के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। सेना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हसीना का सत्ता में 15 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। उनका जाना कई हफ्तों की सरकार विरोधी हिंसा के बाद हुआ है, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे। देश भर में फैली हिंसा के मद्देनजर हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना के सुरक्षित ठिकाने के लिए रवाना होते ही हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका में प्रधानमंत्री आवास गढ़ भवन पर धावा बोल दिया। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बिकर उज जमान ने कहा, अब बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। उन्होंने वादा किया कि स्थिति सामान्य होते ही सेना पिछले दिनों छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुए घातक कार्रवाई की जांच करेगी। एक संवाददाता सम्मेलन में सेना प्रमुख ने कहा, हम सभी हत्याओं की जांच करेंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने आदेश दिया है कि सेना और पुलिस की ओर से कोई गोलीबारी नहीं की जाएगी। सेना प्रमुख की ओर से छात्रों को संयम बरतने और सेना की मदद करने की अपील की गई है। मीडिया के जरिए आ रही रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले दिन में सेना प्रमुख ने सत्तारूढ़ आवामी लीग और विपक्षी बीएनपी सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके समर्थकों के बीच बातचीत की। इस बीच शेख हसीना के ठिकानों की फौरी तौर पर पुष्टि नहीं की गई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें और उनकी बहन को एक सेना के हॉस्पिटल के जरिए बाहर लाया जा रहा है। बांग्लादेश में महीने भर पहले जून के अंत में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए। दरअसल छात्र सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग कर रहे थे, लेकिन ढाका विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारियों, पुलिस और सरकारी समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के बाद हिंसा बढ़ गई। इसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती, कर्फ्यू और इंटरनेशनल शटडाउन के बाद साथ साथ प्रदर्शनकारियों को दबाने की सरकार की कोशिश को उल्टा असर हुआ। छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया, जिससे जमात समेत कई राजनीतिक दलों ने उनका खुलकर समर्थन किया। इस हिंसा में लगभग 300 बांग्लादेशियों की मौत हो गई है। हसीना ने कहा था कि जो प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, सुरक्षा बलों को उनके साथ छात्र के तौर पर नहीं बल्कि अपराधियों के तौर पर व्यवहार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ऐसे सभी प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। इसी बीच एक बार फिर भड़की हिंसा में रविवार को देश भर में सुरक्षा अधिकारियों और सत्ता पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत प्रदर्शनकारियों से झड़प में लगभग 100 और लोग मारे गए। सेना अधिकारियों ने हिंसा को शांत करने की कोशिश में सबसे पहले रविवार को मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया, जबकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट को सोमवार को कुछ समय के लिए बंद किया गया। सेना की ओर से लगाया गया कर्फ्यू रविवार रात से जारी है और सोमवार सुबह इसमें ढाका के बाद कई इलाके और जिला मुख्यालय शामिल कर दिए गए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।